हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार आप लोगों की अलग-अलग स्टेट्स की सारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया अपडेट और 2024 का ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा अपडेट हो सकता है। और ये अपडेट है, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 की वैकेंसी आउट हो चुकी है और वो भी 57 पोस्ट के लिए। तो आप सभी तैयार हो जाइए 57 वैकेंसीज के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के लीगल डिपार्टमेंट ने क्या वैकेंसी निकाली है और क्या है आगे, कैसे हम करेंगे तैयारियां और अब तक का क्या रहा है कट ऑफ और इसी प्रकार की आगे की सारी जानकारियां। तो आप लगातार जुड़े रहिए मुझसे। आगे मैं आपको दे रही हूँ सारी जानकारियां। वीडियो को अंत तक देखिएगा आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे स्टेट्स की बहुत सारी वैकेंसीज निकलते रहती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे स्टेट्स की वैकेंसीज से जुड़े रहते होंगे और हमें जुड़े रहना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल हम हैं एक एस्पेरेंट्स ही। ठीक है। अब आगे मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताने जाऊंगी कि हमने ये वैकेंसी निकाली कहाँ से। तो ये जो वैकेंसी है, ये आप जब जाएंगे छत्तीसगढ़ के लॉ विभाग की वैकेंसी पर जब आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ शासन की विधि और विधायी कार्य विभाग का आपको साइट मिलेगा। और उस साइट पर आप जैसे ही जाएंगे, साइट में या तो आप वहाँ पर एक कॉलम मिलेगा, आपको सामने ही मिल जाएगा आपको इसकी होम पेज पर ही कि ये जो है ये इसकी ताज़ा खबर करके आपको सबसे कॉर्नर पे एक अपडेट दिखेगा। आप या तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा या तो फिर आप चले जाइएगा सीधे तरीके से ताज़ा खबर पे आप चले जाइएगा, या तो फिर आप सीधे से कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाइएगा जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो सेक्शन है। एडवर्टाइजमेंट वाला जो सेक्शन है, आप वहाँ पर जाकर भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आगे क्या बताया गया है और आगे हम इससे अपडेट होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये नोटिफिकेशन आपको ये बहुत स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये सच में आपको अगर मैं बताते चलूँ, तो ये जो वैकेंसीज़, चाहे आप छत्तीसगढ़ की वैकेंसी देख रहे हों अभी या अन्य स्टेट्स की जो वैकेंसी निकल रही है, वास्तव में शायद आप सभी को पता भी हो। मैं आपको बताते चलूँ कि मलिक मज़हर सुल्तान एंड अनदर वर्सेस जो यूपी की जो एक केस हुआ था, आप लोग शायद जानते होंगे इस केस के बारे में। यूपी सर्विस कमीशन एंड अदर्स की इस केस ने वास्तव में देखा जाए तो सभी स्टेट्स की बैंड बजा करके रख दी है, क्योंकि इस केस के कारण ही ऐसा हो रहा है कि सभी स्टेट्स को वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी। इसलिए लगातार सभी स्टेट्स में जो लीगल जो है वो वैकेंसीज आपकी निकलते जा रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी वैकेंसीज निकली हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी वैकेंसी जो निकल रही है वो 57 वैकेंसी निकल रही है। और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर जो है, जैसे बाकी के स्टेट्स में आप देखते हैं कि जीके, जीएस आदि सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ पर ये टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ लीगल जो आपके टर्म्स हैं वो सब पढ़ना है।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम का भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो भी आप बहुत ही आसानी से छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी आपने करना है। इसके बाद मैं आपको आगे जाऊँगी और आपको बताना चाहूँगी कि इसका सिलेबस क्या है। हालाँकि मैं सच बताऊँ तो ये जो सिलेबस है ये अभी का सिलेबस नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ़ आपका वैकेंसी आउट की गई है। सिलेबस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। मैं आपको एक इसलिए बता रही हूँ ये सिलेबस, ये पिछले साल का 2022-23 का सिलेबस है। उसके बारे में मैं आपको बता दूँ ताकि आप कहीं न कहीं अपनी तैयारी को अंजाम की ओर ले जाने की शुरुआत कर दें। साथ में बीच में एक बात और है, जैसे कि अब आप सभी लोग जानते हैं कि अ, हमारे जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इन सभी में क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। तो ये बात भी अभी क्लियर नहीं हुई है। क्या बात क्लियर नहीं हुई है कि आपको आईपीसी कौन-सी पढ़नी है, सीआरपीसी कौन-सी पढ़नी है और जो कि है एविडेंस एक्ट जो है वो आपको कौन-सा पढ़ना है, ये अभी भी निश्चित नहीं है। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो डिसाइड हो जाएँगी और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं आपको बता रही हूँ कि 26 जनवरी, चूँकि 26 जनवरी को आपको जैसा पता है कि हमारा संविधान भी आया था और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएँगी। तो मेरा ये मानना है कि 26 जनवरी तक जो है वो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम 26 जनवरी तक बैठे रहें, क्योंकि हम सभी क्या है, एस्पिरेंट्स हैं और हमारे लिए एक-एक दिन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपको आज 23 तारीख को मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो आपके पास 23, 24, 25, 26 4 दिन का ये जो समय है वो आपके पास है। तो इस 4 दिन में आप अगर चाहें तो आप इंडियन पेनल कोड ना पढ़ें, आप सीआरपीसी ना पढ़ें, आप एविडेंस एक्ट ना पढ़ें, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और जो कि छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक मायने रखता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत मायने रखता है। इससे पिछले, अगर आप पेपर्स उठा करके देखेंगे तो पिछले 5-6 वर्षों में लगातार कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग ये मान के चलिए कि 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई बदलने वाला आपका सब्जेक्ट है। तो आप ये जो 4 दिन हैं, उन 4 दिनों में आप क्या करिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ-साथ और क्या शुरू कर सकते हैं, और आप शुरू कर सकते हैं लिमिटेशन एक्ट पढ़ लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है? और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक्ट हैं जिनको आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी तक ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर सामने आ जाएगी कि क्या हमें नया सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट पढ़ना है, या कि फिर आपको पुराने को ही पढ़ना है। अगर पुराना पढ़ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन ही करना है, क्योंकि आप अन्य स्टेट्स के भी एग्ज़ाम देते हैं, तो आपकी तैयारी जो है क्या है, वो लगभग लगभग आपकी तैयारी होगी। बस हमें रिवीजन की ओर आगे
बढ़ना है। तो एक बार मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि ये जो मेरे पास जो सिलेबस है, ये सिलेबस इस साल का 2024 का नहीं है। इसमें जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, वैसे ही मैं तुरंत आप तक ये अपडेट पहुंचा सकूं। तो अभी चूंकि हमें अपनी तैयारियां शुरू करनी है, इसलिए मैं आपको पिछले साल के जो सिलेबस है वो बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कंप्लीट जो सीजे का जो एग्ज़ाम है, ये 3 भागों में होगा। जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो है वो आपका होगा, जो होगा वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। एंड देन उसके बाद आपका जो है वो मेंस एग्ज़ाम होगा। और अभी तक जो वहाँ पे हो रहा था, वो ऑनलाइन सिस्टम से जो है आपका प्रिलिमिनरी का जो एग्ज़ाम है वो कैसा हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है। और जो मेंस का जो एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम आपका हो रहा था कैसा, ये है आपका रिटर्न एग्ज़ाम है मेंस का। और इसके बाद फिर हम चलते हैं कि तीसरा, जब आप प्री और मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका होता है वाइवा वर्सा, जिसको हम या तो पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, या जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो आगे की जानकारी मैं आपको और दूं कि अब हम इसे एक क्रम से देखते हैं कि किस प्रकार से प्रीलिमिनरी में अब तक जो सिलेबस था, वो सिलेबस अब तक का क्या रहा है। तो आइए हम देखते हैं सिलेबस को। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाती हूँ, ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। ये देखिए, ये क्या है, ये है प्रिलिमिनरी का आपका पेपर। ठीक है, सॉरी, सिलेबस है। तो आप ये देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हैं, नंबर ऑफ आपके क्वेश्चंस हैं 100। 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और पेपर भी जो है वो कितने का है, 100 मार्क्स का है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन में क्या है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें जो है कट ऑफ जो है वो आपका जाता है 85+ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी तैयारी भी 85+ की होनी है। और चूंकि अब जो पोस्ट है, वो पोस्ट जो निकली है, वो कितने पदों के लिए निकला है पोस्ट आपका, पोस्ट जो आपका निकला है वो 57 के लिए पोस्ट निकला है। अब छत्तीसगढ़ में अक्सर ये देखा जाता है कि जितने पोस्ट आपके निकलते हैं, तो उसमें से आप ये देखें कि करीब 57 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 570। तो इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं मेंस के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप पूरा जो अपडेट आपको और चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा कि मैं आपको इसके संबंध में और क्या जानकारी दूं। सिलेबस को अगर आपको डिटेल चाहिए, आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको जो सिलेबस जो है वो डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में जानना है। तो ठीक है, मिलते हैं। और अपनी तैयारियों को जोश के साथ आगे बढ़ाए रखिए। मिलते हैं।